कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने एक्चुअल में शुरू से लेकर के अंत तक कष्ट ही कष्ट झेला। जालिमों ने बहुत कष्ट दिया बाबा साहब को। बचपन से लेकर के जब तक बाबा साहब इस दुनिया में रहे कष्ट ही झेलते रहे और जालिम उन पर कष्ट करते रहे। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा उन जालिमों का। यदि बाबा साहब पर जुल्म न रहे होते, यदि बाबा साहब को कष्ट न मिले होते तो शायद बाबा साहब हमारे लिए काम नहीं करते। क्योंकि जब उन्होंने देखा इस समाज में, इस समाज के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और जो मेरे पर बीत रहा है, उन सबको झेलते हुए बाबा साहब ने ये बीड़ा उठाए कि मैं समाज को दुरुस्त करके रहूंगा। तो दोस्तों, अभी जो बाबा साहब ने काम किए, अभी हमारे मनोज भाई महिलाओं की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। तो ये भी बाबा साहब की देन है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, महिलाएं घर के अंदर तक ही सीमित थी। महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। महिलाओं को निकलना दूर था। उनको एक मशीन, बच्चा पैदा करने की मशीन तक सीमित कर रखा था, या घर में केवल गुलामी की तरह वो बंधुआ थी। तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं के उत्थान के लिए किया, उनको आज इस मंच तक जो लाया जा रहा है या जो आगे आ रही हैं, बाबा साहब की बदौलत ही आ रही हैं। ये बाबा साहब का देन है, इस महिलाओं के लिए किया। हमेशा बात होती है आदि आजादी की, तो मैं नमन करूंगा उस आदि आबादी की जो आज अगर इस पंडाल में भी देखा जाए तो आदि आबादी आपके साथ खड़ी है। बाबा साहब की देन है। आज देख सकते हो कि जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि महिलाएं आगे आई हैं, ये उनको अधिकार मिले हैं। बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए, चाहे उनको पढ़ने का अधिकार मिला हो, चाहे उन्हें नौकरी करने का अधिकार मिला हो, चाहे उन्हें घर से आजादी मिली हो, ये बाबा साहब ने दी। परंतु अभी मंच तक आने में हमारी महिलाएं संकोच करती हैं। वो आदि आबादी हमें मंच तक नहीं दिखाई देती। जिस दिन आदि आबादी मंचों पर आ जाएगी, ये समाज सुधरना शुरू हो जाएगा, मैं ऐसा वादा करता हूं। तो दोस्तों, बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए या मजलूमों के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने हर समाज के लिए किया। वो समाज के लिए जो उस समय पीड़ित था। और पीड़ित किससे था? कुछ कुटिल बुद्धि के लोगों की बदौलत, जिन्होंने सभी को बाबा साहब के चंगुल में, बाबा साहब को चंगुल में फंसा रखा था और सभी लोगों को अपने चंगुल में, अपनी कुटिल बुद्धि से सबको फंसा रखा था और इस समाज को पीड़ित करने का उनको जिम्मा दे रखा था। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो पुस्तकों के इतने प्रेमी थे, बाबा साहब ने इतनी पुस्तकें लिखी कि उन्होंने अपनी पुस्तकों के लिए एक अलग से लाइब्रेरी बनाई, जिस लाइब्रेरी में 50,000 बुक थी। आज तक की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बाबा साहब ने अपना एक घर बनाकर लाइब्रेरी रखा। और किसी भी किताब का उन्होंने अध्ययन किया तो गहराई से अध्ययन किया, और उस गहराई तक अध्ययन में जाकर के वो एक ठोस परिणाम पर पहुंचते थे। इसी तरह से बाबा साहब ने एक किताब का और अध्ययन किया, जिस किताब का नाम था मनुस्मृति। आप सभी ने अभी जो बताया गया था, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मनुस्मृति में एक ऐसी किताब थी जो हमारे अधिकार की, हमारे दलितों के अधिकार की या महिलाओं के अधिकार की, उस किताब की बदौलत हमारे अधिकारों का हनन होता था। तो एक वो ही किताब थी जो बाबा साहब ने, जो इतने किताबों के प्रेमी थे, किसी भी किताब को छोड़ते नहीं थे, मगर एक किताब हमें अधिकार दिलाए, उस किताब के चंगुल से हमें बाहर निकाला। तो ये बहुत बड़ी देन थी, जिस किताब की बदौलत जो संविधान बना हुआ था, जो आज संविधान है, हमें
है आगे बढ़ने का, जो बाबा साहब ने हमें मौके दिए, उस किताब में हमारे आगे बढ़ने के मौके नहीं थे। तो ऐसी किताब को बाबा साहब ने जलाया और जला करके हमें आजादी दिलाई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने ये बच्चों के लिए बहुत बड़े काम किए। ये बच्चे केवल और केवल सड़कों पर घूमते थे नंगे फटे हुए कपड़ों में, बट बाबा साहब की बदौलत ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं। पढ़ने की आजादी जो दी, हम जो बच्चे थे हमें पढ़ने की आजादी, जिनकी बदौलत आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं और इतनी बड़ी नौकरियों में पहुंचते हैं और हमें अधिकार मिले हैं। तो ये सब हमें बाबा साहब की बदौलत है। हम जो भी हमें मिला है बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने अपने जीवन में 2 गुरु बनाए। सबसे पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध को बनाया, जिसको अंततः बाबा साहब ने धम्म दिया और कहा कि जब तक आप इस हिंदू व्यवस्था में फंसे रहोगे, आप नीचे के नीचे ही रहोगे, क्योंकि हिंदू आपको कभी अपने बराबर में आने का हक नहीं देंगे। कभी नहीं सोच सकते हो आप बराबर में हो जाओ। जब तक आप इस हिंदू धर्म को नहीं छोड़ोगे, आप गुलाम की तरह ही ट्रीट किए जाओगे, और ऐसा ही हो भी रहा है, आप देख रहे होंगे। दूसरा, उन्होंने अपने गुरु बनाए ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले ने जो चिंगारी पैदा की थी, शिक्षा की, वो चिंगारी बाबा साहब ने अंत तक और लास्ट तक रखी। और बाबा साहब ने इसका एक कोट भी किया कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो ये जो कोट दिए हैं बाबा साहब ने, वो ऐसे नहीं दिए। तो जो गुरु बनाए, उन गुरुओं को उन्होंने पूरी तरह अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमारे बीच में लेके आए। तो मैं भी ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को यही खत्म करूंगा और यही कहूंगा कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाए हैं, उन अधिकारों को हम अपने आगे तक बढ़ाएं और उनको मेंटेन रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।